तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई अभी बज रहे हैं रात 10 फेब और सुबह के 5 बजे और वीकली क्लोजिंग हमारे पास हो चुकी है अभी 15 मिनट पहले। 13 मिनट पहले मंडे हो गई है। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ सही है। और उससे पहले मैं बोला मैं 15 तारीख को उम्रे के लिए निकल रहा हूँ। तो मैंने सोचा उससे पहले आपको मार्केट का एक क्लियर पिक्चर दे दूं, मार्केट की क्लियर पिक्चर दे दूं ताकि आप लोगों को मार्केट समझ में आ जाए थोड़ी बहुत बेहतर। तो ये लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये जोन जो है ना ज़रूर देखा होगा कि जो वीकली ये बिटकॉइन का वीकली चार्ट फ्रेम है सही है। ये जोन देखा होगा जिसमें मैंने बोला था कि 90,000 से 100 to 5,000 डॉलर्स तक हमारे पास यहाँ पे बीटीसी चलता रहेगा। और अभी भी उसी जोन के अंदर है। यहाँ पे हमें ना इधर ब्रेकआउट मिला है ना इधर मिला है। और स्टिल मैं यही बोलूँगा कि या तो ऊपर या तो नीचे ब्रेकआउट लाजमी है टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ मार्केट, कि मार्केट ऊपर और ऑल टाइम हाईएस्ट बनाएगी या फिर नहीं। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी। अभी हमारे पास वीकली की क्लोजिंग हुई, वीकली क्लोजिंग हमारे पास हुई है 96,475, विच इज़ गुड। उसके बाद मार्केट अभी 97,000 पे चली गई है। और मार्केट बीटीसी का जो वीकली क्लोजिंग हुई है वो भी हमारे पास अच्छी हुई है चाहिए। बट अच्छी का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी, तो ये मार्केट नीचे भी आ सकती है। क्योंकि मार्केट अब ऐसी कैंडल्स, आपने कैंडल्स देखो सही, सिंपली ये कैंडल्स देखो। कैंडल कोई भी ऐसा नहीं है कि यस यहाँ से शुरू हुई है तो यहाँ जाएगी। अब कैंडल की विक भी बनेगी, हल्की फुल्की विक बनेगी नीचे, जिससे हम लोग देख सकेंगे कि यस ये मार्केट ने हल्की फुल्की विक बनाई, लिक्विडेट किए लॉन्ग्स तकरीबन 95,000 94,000 तक भी कर दिए लास्ट तक। कोई बड़ी बात नहीं है सही है। अगर इन केस 90,000 भी आता है तो उसमें आपको घबराना नहीं है, रिकवरी जल्दी होगी उस चीज़ की। लेकिन अभी इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर आ भी गया तो आपको इतना घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें और हमारे पास इतना ज़्यादा दोबारा नहीं गिरेंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेड है हल्का फुल्का ये 93 94,000 तक आएगी मार्केट, हल्का फुल्का विक देगी एंड देन हमारे पास अपसाइड मूव शुरू होगा सही है। एथीरियम हमारे पास 2600 2645 तक चला गया है, विच इज़ अ वेरी गुड, कह सकें हैं कि अच्छा जोन है हमारे पास बाइंग का। मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को लास्ट बाइंग करवाई भी थी, 25 यहाँ तक आपको मैंने करवाई थी लास्ट टाइम बाइंग। तो यस, इट्स अ गुड जोन फॉर बाइंग। और एथीरियम मेरे लिए अभी तक सबसे बेस्ट बाइंग है। एथीरियम मेरी अभी तक के लिए सबसे बेस्ट बाइंग है। उसके अलावा अगर हम लोग इसका बिटकॉइन का डेली चार्ट फ्रेम देखें तो बिटकॉइन कब से हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हमारे पास बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली, यस विक मिली है हमें इसके नीचे, लेकिन क्लोजिंग सारी उसके ऊपर हुई है। और अभी भी हमारे पास क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। अभी विक तक ये इसने विक दी थी इस कैंडल ने कल की ट्रेंड लाइन तक, लेकिन क्लोजिंग हमारे पास स्टिल इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन सही है। और ज़्यादातर हम लोग ये वाले जोन्स अगर फिर भी देख ले, जो मैंने आपको बोला कि करेक्शन तक देख सकते हैं ज़्यादातर, बट इतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। उसके अलावा अगर आया मार्केट डंप आया और ये जो मैंने आपको बोला कि 90,000 तक आया तो इस जोन तक आ सकता है, लेकिन वापस हमारे पास पुल बैक बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको फिक्र करने वाली बात नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग बीटीसी डोमिनेंस देखें, बीटीसी डोमिनेंस का जो डेली का चार्ट है वो भी अच्छा है। और मेरे हिसाब से अभी इतना ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। क्लोजिंग हमें डेली की अच्छी मिली है, अराउंड 61.67 मिली है, विच इज़ क्वाइट गुड। मैंने बोला 61.8 के ऊपर मिलेगी तो दैट विल बी बुलिश फॉर बिटकॉइन डोमिनेंस। और हमारे पास और ऑल्ट्स गिरते, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड क्लोजिंग जो वीकी की क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट में भाई मैं सिंपल आपको बताऊं कि मार्केट में और वीकली की क्लोजिंग भी इट्स अ गुड सही है। सेलिंग प्रेशर आया मार्केट एंड इट वैन वेरी वेल डाउन एंड अच्छी क्लोजिंग हुई सही। मैं भी देखा हूँ अभी हमारे पास पहला वीक जो गया है वो काफ़ी हमारे पास बेयरिश गया है मार्केट का। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि या फैब का जो एंड का वीक है ना, वो आप देखोगे उसमें तब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका होगा एक और बार, और बिटकॉइन हमारे पास वापस ऊपर की तरफ जा चुका होगा सही है। कॉइन्स की बाइंग्स हमारे पास काफ़ी हुई हुई हैं चाहिए, काफ़ी बहुत ऊपर से हुई हुई हैं बाइंग्स, तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं। उसके अलावा एक और कॉइन है जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, इथीरियम। इथीरियम बिटकॉइन का सही, इथीरियम बीटीसी का कॉइन है जो कि हमारे पास ऑल्ट रैली को वो करता है सही है। यहाँ पे हमारे पास इसने यहाँ पे अपना लो दिखाया है और हमारे पास ये गया है सही है। मैं लास्ट बुल रन को आपको दिखाऊं, ये चार्ट हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चार्ट क्योंकि बुल रन तो चलो बिटकॉइन का अलग ही सीन है, वो बुल रन हो गया। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ऑल्ट सीजन पे। ऑल्ट सीजन के लिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट फॉलो करते हैं ऑल्ट सीजन को। तो लास्ट हमारे पास यहाँ से इथीरियम बीटीसी ने यहाँ पे वो किया था, सबसे पहले बुल रन में यहाँ पे अपना बॉटम बनाया था, उसके बाद ये इतना अच्छा खासा पंप हुआ था और हमारे पास ऑल्ट रैली आई थी सही है।
उसके बाद यहाँ पे अपने नेक्स्ट 2021 के बुल में 2021 के बुल में यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इसने बॉटम दिया था अपना, और उसके बाद पंप हुआ था और हमारे पास नेक्स्ट बुल नहीं आएगी। उसके बाद मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इसने एक बॉटम बनाया है अभी तक, और मुझे लग रहा है इन माय सिचुएशन, इन माय नॉलेज, मेरी जितनी प्रिडिक्शन है, मैं जितना प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, नॉट एवरीबडी इज 100% राइट, दीज आर जस्ट प्रिडिक्शन, सो डू योर ओन रिसर्च एज वेल। कि मेरे हिसाब से यहाँ पे अपने इसका एक बॉटम बनाया है। क्यों? मेरे वजह इसकी ये है कि बिटकॉइन ने, सॉरी, इथेरियम बीटीसी के कॉइन ने, पेयर ने जब जब अपना बॉटम बनाया है, अगले बुल रन में अपना वो बॉटम तोड़ा नहीं है। यहाँ पे इससे पहली बार ये बॉटम बनाया, फिर अगले बुल रन में इसने यहाँ पे वो बॉटम तोड़ा नहीं अपने ये वाला, और फिर वापस ऊपर चला गया। और अभी के टाइम पे भी मुझे यही लग रहा है कि ये हमारे पास एक बॉटम बन सकता है, और जहाँ से हमारे पास वापस रैली शुरू होगी। और इथेरियम, क्योंकि ऑल्ट की रैली हम लोग प्रेडिक्ट यहीं से करते हैं, क्योंकि जब तक इथेरियम पंप नहीं करेगा तब तक ऑल्ट रैली का नामो निशान नहीं है। इथेरियम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉइन, जो पूरी ऑल्ट रैली को वो करता है, क्या बोलते हैं, वो करता है, लेके जाता है साथ अपने। तो यस, इथेरियम की, और मैं आपको अपना वो भी दिखाऊं कि आर एस आई, वेयर इज़ आर एस आई, आर एस आई भी है जो यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे ओवरसोल्ड के जोन पे चली गई, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग रिकवरी फ्रॉम हेयर। कि ओवरसोल्ड की जोन पे यहाँ पे गई है, एंड यहाँ पे हम हमारे पास एक वापस आ सकते हैं। हाँ, हल्का पुल्का जा सकते हैं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लास्ट टाइम जो अपना गिरा है, लास्ट टाइम जो इसने इतनी बड़ी विक भी है, यहाँ तक नीचे नहीं आने का चांसेस मुझे लगता है। ये हल्की फुल्की विक तक आएगा, जिससे ये और ओवरसोल्ड के जोन पे जाएगा, एंड देन वी विल सी अ रिकवरी एंड वी विल सी अ ऑल सीजन अप अहेड। तो इथेरियम बिटकॉइन का चार्ट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने इसको भी नज़र में रखना है। ये मेरे ख्याल से अपनी वीडियोस में पहली बार आपको बता रहा हूँ, बट हमारे पास ऑल सीजन का जो ऑल सीजन की जो रैली है वो यही सपोर्ट करता है, एंड आपको ये करता है ऊपर। उसके उसके बाद हमारे पास आता है बिटकॉइन डोमिनेंस, जो जिसको देखा जाता है। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस अगर वीकली जो हमारे पास ऑल्ट्स को करती है कि बिटकॉइन डोमिनेंस जब तक डंप नहीं करेगी तब तक ऑल्ट्स हमारे पास पंप नहीं होंगे। एंड इसके भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये बताया है कि अपना ये पहले बुल रन में अपने पास यहाँ से डंप हुई थी, तो हमारे पास ऑल सीज़न आया था। दूसरे बुल रन में यहाँ से डंप हुई थी, तो ऑल सीज़न आया था। यहाँ पे भी इसने अपने टॉप बनाया है, एंड यहाँ से, लेकिन इस बार जब तक डंप नहीं दिखेगा, जब तक ये डाउनफॉल नहीं आएगी, तब तक वी आर नॉट सीइंग ऑल सीजन। सही है, ऑल सीजन का अभी जो हो रहा है, ऑल सीजन देखो डिले हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ। इतना टाइम हमने जो वेट किया है, ये टाइम सिर्फ डिले होता जा रहा है, ताकि लोग मार्केट से बाहर निकलते जाएँ, बाहर निकलते जाएँ, बाहर निकलते जाएँ। आप एक बात याद रखो, सही है, अब हम शायद सोच रहे थे नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, चलो वो तो बुल सीजन का था, बिटकॉइन का आ भी गया। लेकिन आप एक बात याद रखो, 5:20 हो रहे हैं 10 फेब पे, ये मेरी बात याद रखना, इस टाइम लिख के ले लो कि ऑल सीजन मार्च में आया, फेब में आया, मार्च में आया, अप्रैल में आया, जून में आया, मई में आया, अगस्त में आया, किसी में भी आया, आई एम नॉट गोना सेल अंटिल ऑल सीजन आएगा। क्योंकि ऑल सीजन की कंफर्मेशन 100% है, वो आएगा। इट्स अ साइकिल दैट हैज़ टू बी कम्प्लीटेड। सही है, जब तक ऑल सीजन नहीं आएगा, आई एम नॉट गोना सेल। और इन प्राइसेस पे, इंच 14, OP1 और कौन कौन से सुई 3, लाइक इन प्राइसेस पे तो मैं कभी भी बेचने वाला नहीं हूँ। SCI 0.22, लाइक व्हाट द हेल, 0.15, वो इन पे तो मैं कभी भी नहीं बेचने वाला। सही है, चाहे मुझे जितना भी लॉस हो रहा हो और मुझे लगेगा अभी मार्केट और नीचे आएगी, टिया की हालत देखो 3 पे आ गई है, मैं इस मार्केट में नहीं बेचूंगा, कुछ भी हो जाए। आई एम वेटिंग फॉर द ऑल सीजन, और मैंने जितना प्रॉफिट अपना प्रोजेक्ट किया है, मैं उस पर ही निकालूंगा, कुछ भी हो जाए। हमारे पास ऑल सीजन डिले हो सकता है, कैंसिल नहीं हो सकता, बस इतनी बात याद रखना। आपने जस्ट होल्ड करना है पेशेंटली। अगर आप ऑल सीजन के लिए करें, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स तो आती रहती हैं, वो तो आती जाती जाएंगी, तो ये कि लॉन्ग शॉर्ट कर लिया। लेकिन ऑल सीजन के लिए अगर आपने प्लान किया है, तो ऑल सीजन के हिसाब से ही चलो। यहाँ पे हमारे पास ऑल सीजन डिले हो चुका है, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ है। सो बस अपनी होल्डिंग्स को बना के रखो, और उसको बेचना आपने बिल्कुल भी नहीं है। सही है, अब यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होगा, या फिर लॉस में नहीं होगा, क्योंकि मेरे नज़र के हिसाब से यहाँ पे 99% लोग लॉस में ही है। और क्योंकि अगर 99% लोग में सब मोस्टली लोगों ने तो स्पॉट बाइंग्स तो की भी है ना। अब स्पॉट बाइंग्स जब तक
स्पॉट बाइंग्स कोई भी ऐसी बाइंग नहीं है जो आप प्रॉफिट में होगी अभी, सही है, क्योंकि सब बॉटम के बाद बॉटम 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 और बॉटम में जाते रहे। तो यहाँ पे 99% लोग लॉसेस में ही हैं। तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप लॉस में हो या फिर ये लॉस में या फिर वो लॉस में। इवन आई एम इन लॉस, और दुनिया का कोई भी बड़ा ट्रेडर किसी को भी उठा लो, सब लॉस में है एंड दे ऑल आर होल्डिंग। फ़र्क इतना है कि आपकी साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी में फ़र्क है। मेरी साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी, आई एम गोना होल्ड, आई एम चिल, क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है। आपकी साइकोलॉजी में क्या है, आप पैनिक कर जाते हो, आप फोमो कर जाते हो, आप बेच देते हो, आप टॉप पे खरीद के बॉटम पे सेल कर देते हो। दैट्स नॉट द थिंग, सही है। और आप एक ही टाइम पे 100% बाइंग्स कर देते हो। मैं अभी तक अपनी बाइंग्स मेरी चलती आ रही है, मैं अब पार्शियली बाइंग करता रहता हूँ, सही है। तो बस इतना याद रखना। लेकिन और सबसे एक मैं बात बता दूँ, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो मेरी हुई है ना, अपनी इथेरियम में हुई है। उसके अलावा आपको जो भी कॉइन्स चाहिए, आप मेरी पिछली वीडियो पुरानी वीडियोस देखो जिसमें मैंने ऑल्ट कॉइन्स बताए सबसे ज़्यादा। तो उसमें मैंने आपको बुलरन के लिए ऑल्ट कॉइन्स बताए जो कि आप बाय कर सकते हो। मैंने इसमें एक ओंडो कॉइन भी बताया था जो कि मैंने बहुत पहले बताया था आपको, और $1 से भी कम पे था। और अभी के भी डंप पे हिसाब से ये हमारे पास 1.34 पे चल रहा है अभी भी इसकी करंट प्राइस। और ये ट्रम्प ने भी बाय करना स्टार्ट किया, डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसने भी बाय करना स्टार्ट किया। सो ही मैंने आपको 0.8 पे बताया। सो द थिंग इज कि कुछ कॉइन्स आउट परफॉर्म कर गए हैं, कुछ कॉइन्स नहीं करे अभी भी, बट आई एम गोना होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। जब तक मेरे बाकी कॉइन्स के लॉसेस रिकवर नहीं होंगे एंड जब तक प्रॉफिट्स नहीं होंगे, आई एम नॉट गोना सेल। और क्योंकि भाई मैं अगर इस मार्केट में आया हूँ और मैंने सोचा है कि भाई मैं अभी बुल सीज़न आएगा हमारे पास और मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो मैं निकालूंगा, सही। और अभी के जो डंप आया था ना, ये जो इतना ख़तरनाक डंप जो विक्स आई थी हमारे पास, इसमें मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस हुआ है मुझे। लेकिन फ्यूचर्स में हुआ है, डेफिनेटली मेरे फ्यूचर्स में अच्छा खासा लॉस हुआ, वो तो मैंने बुक कर लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन स्पॉट में भी ऑब्वियसली बात है, कॉइन्स जहाँ से मैंने लिए हैं या फिर किसी ने भी लिए हैं उसकी आधी से भी आधी वैल्यू पे आ गए हैं। बट स्टिल डोंट वरी, कॉइन्स यहाँ से भी अगर चाहो ना तो 10x ईजिली हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कॉइन्स के लिए। जहाँ पे इतना नीचे गिरे तो वहाँ पे ऊपर भी आएंगे। बट द थिंग इज कि ये वाली जो चीज़ थी, ये वाली जो विक्स थे, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किए थे और ना कोई कर सकता है ऐसे प्रिडिक्ट। तो ऐसे प्रिडिक्ट तो आप ये मत सोचिए कि इससे क्यों नहीं बताया, उससे क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होता। चाहे कोई बता देना कि मैंने तो बोला था कि मार्केट इतना नीचे जाएगी, मैंने तो बोला था मार्केट नीचे जाएगी, नहीं, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये बात आप मेरी याद रखना इस चीज़ को। ये जो हाँ, ये जो मूव्स हैं ये हर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। हम साइकोलॉजी को करते हैं, हम फंडामेंटल देख लें, बट ये जो है ये न्यूज़ पे आया था। अब न्यूज़ मुझे पता नहीं है डोनाल्ड ट्रंप कब भेजेगा, मुझे पता नहीं है यूएस कब भेजेगा न्यूज़, मुझे पता नहीं है चाइना की तरफ से कब न्यूज़ आएगी, वो अचानक बम फटता है। तो नो बडी नोज अबाउट इट। तो उसके अलावा लिक्विडेशन अगर हम लोग देखें, लिक्विडेशन मैप में भी हमारे पास ऊपर अभी तक ज़्यादातर लिक्विडेशन है। 7 डे में भी देखें, 7 डे में भी हमारे पास अपसाइड ज़्यादा लिक्विडेशन है, ओवर 2 बिलियन लिक्विडेशन है। तो मोस्टली हमारे पास जो लिक्विडेशन लाए करती है वो भी हमारे पास ऊपर ही करती है। सो दैट्स अ थिंग कि हमारे पास ऊपर अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये आप देख रहे हो कि मोस्टली लिक्विडिटी नीचे ऊपर पड़ी हुई है और नीचे भी हमारे पास पड़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। और मैं जो मैं आपको बोला कि 95,000 पे हमारे पास $11 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी है, तो मैं आपको वही बड़ी बात की, यहाँ तक हमारे पास नीचे जो विक आएगी उसमें लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी एंड देन वी आर गोइंग अपवर्ड्स। तो मैकबुक भी मेरा बंद होने वाला है। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडिंग रेट। मुझे बड़ा पॉजिटिव अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि फंडिंग रेट यहाँ पे नेगेटिव है। मोस्टली लोग शॉर्ट्स में हैं, तो शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट कहाँ जाती है, ऊपर जाती है ऑब्वियसली। तो मार्केट में शॉर्ट जाते हैं विच इज़ गुड फॉर आवर स्पॉट होल्डिंग्स एंड फ्यूचर लॉन्ग्स। तो उसमें बाकी फ्यूचर्स को आपने कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। प्रीमियम ग्रुप पे भी मैं कहीं फ्यूचर्स शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी, और मतलब कर रहा हूँ बट स्टॉप लॉस के साथ छोटी मोटी स्कैल्प ट्रेड्स कर रहा हूँ, कोई स्विंग ट्रेड्स नहीं कर रहा। फ्यूचर ट्रेड में अभी भी बोलूँगा आपको अवॉइड करो अंटिल मार्केट गेट्स मच बेटर। और अभी के टाइम पे फ्यूचर ट्रेड्स आर नॉट गुड ऑप्शन, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपने अभी थोड़ी देर पहले मार्केट में देखी है कि मार्केट में हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर 15 मिनट का चार्ट खोलें, तो 15 मिनट का चार्ट खोले तो ये हो गया। अभी भी मैं अपने प्रीमियम ग्रुप पे कोई भी मतलब इतनी ज़्यादा ट्रेड शेयर नहीं कर रहा, और मैंने लोगों को बोला कि भाई अभी ट्रेड नहीं करो, थोड़ा अवॉइड करो इन चीज़ों को। ये देखो मार्केट ने इतना डंप किया, फिर पंप किया, फिर डंप, फिर पंप, मतलब इट्स कंप्लीट वॉलेटिलिटी, पूरी तरह मैनिपुलेशन चल रही है। तो इस चीज़ में फ्यूचर ट्रेड करना बेकार है। शॉर्ट करोगे सही है, आपको यहाँ पे मिला, फिर लॉन्ग किया, फिर ये ऐसा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये क्या हो रहा है मार्केट में। सो दैट्स कंप्लीटली बुलशिट यू आर ट्रेडिंग इन दिस मार्केट फॉर फ्यूचर्स। तो बस फ्यूचर्स अवॉइड करो। बाकी हम प्रीमियम में भी अभी कोई खास ट्रेड दे नहीं रहे हम लोगों ने, लेकिन उस पर लोगों के दिन भी काउंट नहीं कर रहे हैं। आती हैं ट्रेड्स, आती हैं स्कैल्प ट्रेड्स आती हैं, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल लोगों के दिन काउंट नहीं कर रहे हैं उनकी मेंबरशिप के। दे आर स्टेइंग फ्री
लाइक उन्होंने पे तो किया है लेकिन उनके डेज काउंट नहीं हो रहे। तो क्योंकि मार्केट की जब तक हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगी हम सिग्नल शेयर कर भी नहीं। लास्ट टाइम भी जो विक वाला डंप था ना, जो मार्केट में मैं क्या बोलते हैं डंप आया था ये वाला, जो कि जिस पे सब तबाह हो गए थे, उस पर भी मैंने लोगों को ट्रेड नहीं करवाई थी। मैंने बोला मार्केट में कुछ होने वाला है, आप ट्रेड नहीं करो, अवॉइड करो ट्रेड्स को। एंड येस दे अवॉइडेड इट एंड दे वर सेफ। और अभी भी इस आज के जो उसके बाद मार्केट गिरी है आज के, अभी तक मैंने उनको वही बोला है कि वही थोड़ा अवॉइड करो स्पॉट बाइंग्स। हम लोग स्पॉट होल्डिंग्स बाइंग्स किए जा रहे हैं हम लोग अपनी डेली टू डेली, और एक दो दिन बाद स्पॉट बाइंग्स किए जा रहे हैं और स्कैल्प ट्रेड्स कर रहे हैं। बाकी जो नॉर्मल शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह सून स्टार्ट करेंगे, और अपनी ट्रेड्स को भी आप मैनेज करें इंशाल्लाह। अच्छे दिन भी आएंगे। होपफुली आप सारे समझ गए होंगे सारे मेरे पॉइंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।